दोस्तों, फाइटर जेट्स जहां तक लागत की बात है तो हमने विपरीत दिशा में रैंकिंग दी है। सबसे महंगी को कम अंक दिए हैं तथा स्टील्थ के लिए सबसे छोटे रडार क्रॉस सेक्शन को सबसे अधिक अंक दिए हैं। सुखोई Su-57 को दुनिया का सबसे बेहतरीन लड़ाकू विमान बताना कुछ विवाद पैदा करने वाला है। आखिरकार अमेरिका के पास दुनिया के सबसे उन्नत लड़ाकू विमान हैं, जिनमें F-22 भी शामिल है। दोस्तों, आपका स्वागत है ऑनलाइन फैक्ट हिंदी में। आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक कीजिए। हालांकि Su-57 में रूसियों ने एक बहुत ही शानदार जेट डिजाइन किया है, जिसमें विमान की चपलता, हथियार पेलोड और स्टेल्थ के लिए उच्च रैंकिंग है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रूस ने यह सारी तकनीक एक ऐसे विमान में पैक करने में कामयाबी हासिल की है जिसकी कीमत किसी भी अन्य उन्नत लड़ाकू विमान की तुलना में बहुत कम है। बल्गेरियाई सेना ने प्रति यूनिट की लागत का अनुमान केवल 35-50 मिलियन डॉलर लगाया है। Su-57 की सुपर मैन्यूवरेबिलिटी इसके 3D थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल द्वारा प्रदान की जाती है, जिसमें शानदार थ्रस्ट टू वेट अनुपात है जो इसे एक पल में मुड़ने में सक्षम बनाता है, जबकि इसका स्टेल्थ पश्चिमी समकक्षों की तुलना में कम परिष्कृत है। यह उच्च तकनीक वाले सेंसर, कच्चे वायुगतिकीय प्रदर्शन और आंतरिक और बाहरी दोनों हथियारों के बहुमुखी लॉर्डआउट के साथ क्षतिपूर्ति करता है। हालांकि F-35 रूसी प्रतिद्वंद्वी से शीर्ष स्थान पाने में चूक गया, लेकिन यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि उपयोग के मामले में F-35 कितना अधिक विपुल है। वर्तमान में 700 से अधिक सक्रिय सेवा में हैं और यह प्रकार अमेरिकी वायुसेना की रीढ़ है। यह Su-57 से ज्यादा गुप्त है, और सिर्फ सामने से ही नहीं बल्कि हर कोण से गुप्त है, और इसका रडार क्रॉस सेक्शन RCS गोल्फ बॉल के बराबर है। हालांकि यह Su-57 जितनी तेजी से नहीं उड़ता है और यह वास्तविक सुपर क्रूज बिना आफ्टरबर्नर के सुपरसोनिक गति में सक्षम नहीं है। इसकी कीमत के कारण इसे अंक गनवाने पड़े, क्योंकि कुछ मॉडलों की कीमत Su-57 की रिपोर्ट की गई कीमत से लगभग दोगुनी थी। हालांकि एक सच्चे मल्टीरोल फाइटर जेट के रूप में जो लगभग किसी भी परिदृश्य में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकता है, F-35 आज दुनिया के सबसे बेहतरीन फाइटर जेट में से एक है। माइटी ड्रैगन चेंगडू J-20 सबसे आगे है। यह चीन का पहला 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर है और आज दुनिया के सिर्फ 4 सच्चे स्टील्थ फाइटर जेट में से एक है। हालांकि यह निस्संदेह F-22 और F-35 की प्रभावशाली क्षमताओं से प्रेरित है, लेकिन यह अपने आप में एक सक्षम फाइटर के रूप में विकसित हुआ है। J-20 को लंबी दूरी के ऑपरेशन को ध्यान में रखकर बनाया गया था। यह इस सूची में शामिल कुछ लड़ाकू विमानों जितना तेज नहीं है, लेकिन यह मैक 2 तक पहुंच सकता है और बिना आफ्टरबर्नर के उस गति को बनाए रख सकता है जिससे इसे असली सुपर क्रूज क्षमताएं मिलती हैं। हालांकि अभी तक केवल कुछ 100 विमानों के ही चालू होने की संभावना है, लेकिन मिलिट्री वॉच का कहना है कि यह किसी भी अन्य ट्विन इंजन फाइटर के मुकाबले 3 गुना अधिक उत्पादन में है, यानी हर साल लगभग 100-120 विमानों का उत्पादन होता है। इसे निर्यात नहीं किया जाता है। ये सभी विमान PLAF के लिए हैं। जब हथियारों के पेलोड की बात आती है तो कोई भी विमान F-15EX के करीब नहीं आ सकता है। इस उड़ने वाले बम ट्रक पर लगभग 30,000 पाउंड के हथियार लोड किए जा सकते हैं, जो इसे दुनिया का सबसे भारी हथियारों से लैस लड़ाकू जेट बनाता है। यह विशेष रूप से गुप्त नहीं है, लेकिन ऐसा होना जरूरी नहीं है। छिपकर घुसने के बजाय इसकी अधिकतम गति मैक 2.5 है, जिसका मतलब है कि यह अंदर जा सकता है, हमला कर सकता है और फिर तेजी से बाहर निकल सकता है। यह एडवांस्ड मिसाइल और बम इजेक्टर रैक एम्बर सिस्टम का उपयोग करके एक ही बार में 20 से ज्यादा हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों को ले जा सकता है, और यह ज्यादा महंगे स्टील्थ जेट के लिए एकदम सही एस्कॉर्ट है। यह अमेरिकी वायुसेना का सबसे तेज परिचालन करने वाला लड़ाकू विमान है, वास्तव में दुनिया का सबसे तेज। इससे आगे केवल व्यावहारिक रूप से अप्रचलित MiG-20 और MiG-31 ही हैं। अभी तक केवल 8 विमानों की डिलीवरी की गई है, जिनमें से पहला जून 2024 में आएगा। जेन्स के अनुसार टेल नंबर 9, 10 और 11 की डिलीवरी होने वाली है और आने वाले वर्षों में कई और विमानों के USAF में शामिल होने की उम्मीद है। कुछ पाठक F-22 को सूची में इतना नीचे देखकर हैरान हो सकते हैं, लेकिन इसके उच्च स्कोर न होने के पीछे कई कारण हैं। इंजीनियरिंग की इस अविश्वसनीय उपलब्धि ने दुनिया के सबसे फुर्तीले और सबसे गुप्त लड़ाकू जेट को बनाया है, जिसका RCS एक मार्बल के बराबर है। फिर भी जबकि F-22 गायब होने में सक्षम है, इसमें हथियार पेलोड कम है, जिसके कारण यह अंक खो देता है।
यह दुनिया का सबसे महंगा लड़ाकू जेट भी है, जिसकी एक इकाई की लागत $140 मिलियन से अधिक है। भले ही यह माना जाता है कि प्रत्येक जेट को बनाने में लगभग $300 मिलियन की लागत आती है, फिर भी F-22 आधुनिक यांत्रिकी का एक चमत्कार है। उन्नत स्टेल्थ के साथ साथ यह मैक 1 8 पर सुपर क्रूज करने में सक्षम है और इसकी अधिकतम गति मैक 2 22 है, जिससे यह तेजी से पीछा करने या अलग होने में सक्षम है। इस प्रकार का उत्पादन अब समाप्त हो गया है, केवल 178 विमान बनाए गए हैं। फिर भी यह 2025 के आसमान में एक दुर्जेय लड़ाकू जेट बना हुआ है। F-16 फाइटिंग फॉल्कन आज दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला लड़ाकू विमान है। 2005 वर्ल्ड एयर फोर्स डायरेक्टरी के अनुसार अभी 2,064 इकाइयां परिचालन में हैं, जिनमें से 700 से ज्यादा USAF और मिस्र, इजराइल, ग्रीस और तुर्की में बड़े बेड़े में हैं। वैसे तो वाइपर का इतिहास 1970 के दशक से ही है, लेकिन निरंतर अपग्रेड के कारण यह आज भी प्रासंगिक बना हुआ है। यह एक सच्चा बहुउद्देशीय विमान है, जो हवा से हवा में युद्ध करने में उतना ही सहज है जितना कि टोही करने में। यह अमेरिका और नाटो के लगभग हर हथियार को सपोर्ट करता है। F-16 के नवीनतम ब्लॉक 72 ने 4th जनरेशन प्लस विमान बनाया है, जिसमें नए रडार, मिशन कंप्यूटर, इंफ्रारेड ट्रैकिंग और अन्य अपडेट है। यह हमारी खरीद सूची में सबसे सस्ता जेट है और इसने ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म से लेकर यूक्रेन में चल रहे संघर्ष तक कई संघर्षों में अपनी क्षमताओं को साबित किया है। सुखोई Su-35 भले ही स्टेल्थ न हो, लेकिन यह दुनिया के सबसे दुर्जेय 4th जनरेशन के लड़ाकू विमानों में से एक है। इसकी असाधारण चपलता 2 प्लेन थ्रस्ट वेक्टरिंग द्वारा सक्षम है, जो इसे इस तकनीक का उपयोग करने वाला एकमात्र उत्पादन विमान बनाता है। नजदीकी हवाई लड़ाई में Su-35 एक खतरनाक प्रतिद्वंद्वी है, जो अधिकांश पश्चिमी जेट को मात देने में सक्षम है। बड़े आंतरिक ईंधन भार, लंबी लड़ाकू रेंज और एक शक्तिशाली निष्क्रिय इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्कैन किए गए सरणी PSA रडार के साथ यह हवाई श्रेष्ठता और विस्तारित गश्त दोनों के लिए बनाया गया है। Su-35 70,000 पाउंड से ज्यादा का हथियार ले जा सकता है और इसके साथ ही इसकी इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली, इंफ्रारेड सर्च और ट्रैक, IRST सेंसर और मैक 2 25 की उच्च गति इसे रक्षात्मक और आक्रामक दोनों ही मिशनों में एक विश्वसनीय शक्ति बनाती है। वर्तमान में इस 100 से ज्यादा यूनिट सेवा में है और चीन और मिस्र जैसे देशों को निर्यात किए जा रहे हैं। Su-35 2025 में रूस की सामरिक वायु शक्ति का एक प्रमुख स्तंभ है। यूरोफाइटर टाइफून यूरोपीय वायु शक्ति का आधार है, जिसे मूल रूप से हवाई श्रेष्ठता के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन तब से यह एक सच्चे बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान के रूप में विकसित हुआ है। यह किसी भी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकता है, लेकिन किसी अन्य श्रेणी में उत्कृष्टता के लिए इनमें से किसी एक विशेषता का त्याग करने के बजाय यह सब एक अच्छे स्तर की क्षमता के साथ करता है। 20वीं सदी के अंत में डिजाइन और निर्मित टाइफून को पिछले कुछ वर्षों में व्यवस्थित रूप से अपग्रेड किया गया है। ट्रेंच 5 के नवीनतम अपग्रेड में बड़े क्षेत्र के डिस्प्ले के साथ एक नया डिजाइन किया गया कॉकपिट, बेहतर कनेक्टिविटी और ड्रोन के साथ काम करने की क्षमता शामिल है। अपने प्रदर्शन के मामले में टाइफून में असाधारण चपलता है। इसके उन्नत एवियोनिक्स और सेंसर सूट इसकी उत्तरजीविता में योगदान करते हैं और यह पूरी तरह से लोड होने पर मैक 5 पर सुपर क्रूज कर सकता है। अमेरिकी नौसेना की वायुसेना की रीढ़ F-A-18 1978 से विभिन्न रूपों में सेवा में है। इसका नवीनतम संस्करण बोइंग F सुपर हॉर्नेट 21वीं सदी के अनुकूल संस्करण है, जिसकी रेंज अधिक है, पेलोड अधिक है तथा मूल हॉर्नेट की तुलना में इसके रखरखाव में कम समय लगता है। $37 मिलियन की कीमत वाला यह विमान अभी भी दुनिया के 10 सबसे महंगे लड़ाकू विमानों में से एक है, लेकिन इसकी कीमत F-22 की आधी है। इसका सतना सा 750 पाउंड का आयुध पेलोड प्रभावशाली है और इसे अमेरिका और नाटो के कई तरह के हथियारों के साथ संगत बनाने के लिए बनाया गया है। सुपर हॉर्नेट देखने में एक दमदार FA-18C D जैसा लगता है, लेकिन यह मूलतः एक नया विमान है जिसकी लगभग 80% संरचना को फिर से डिजाइन किया गया है। F पदनाम यह दर्शाता है कि यह सिंगल सीटर है या ट्विन, लेकिन सभी मॉडलों में फोल्डिंग विंग्स हैं जो उन्हें कैरियर आधारित संचालन के लिए उपयुक्त बनाते हैं। डसॉल्ट का प्रमुख लड़ाकू विमान राफेल है,
जिसका फ्रेंच में अर्थ है हवा का झोंका। यह जेट अपने घुमावदार घुमावों और तीखे नुकीले नाक के साथ शान का प्रतीक है, लेकिन यह जितना खूबसूरत है उतना ही घातक भी है। राफेल को ओनमनी रोल के लिए बनाया गया है, जो मल्टी रोल से एक कदम आगे है, जिसका मतलब है कि जेट एक साथ सभी मिशनों को अंजाम दे सकता है, न कि बस उनके बीच स्विच कर सकता है। इसमें उन्नत एवियोनिक्स और सेंसर फ्यूजन है, साथ ही दुनिया के सबसे बेहतरीन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट स्पेक्ट्रा में से एक है। हालांकि इसे F-22 की तरह पूरी तरह से स्टील्थ नहीं माना जा सकता, लेकिन इसमें RCS को कम करने के लिए स्टील्थ डिजाइन सुविधाएं शामिल हैं। नवीनतम संस्करण F-4 मानक में रडार और सेंसर अपग्रेड हैं, जो इसे लंबी दूरी पर स्टील्थ विमान का पता लगाने में मदद करते हैं, जिससे यह व्यवसाय में सबसे अच्छे शिकारी विमानों में से एक बन जाता है। सर्वश्रेष्ठ लड़ाकू विमानों की दुनिया में आगे क्या आने वाला है? हालांकि आज केवल मुट्ठी भर 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान ही परिचालन में हैं, लेकिन आने वाले वर्षों में कई और विमान सर्वश्रेष्ठ लड़ाकू विमानों की श्रेणी में शामिल हो जाएंगे। दक्षिण कोरिया का पहला घरेलू रूप से निर्मित उन्नत लड़ाकू जेट KAI KF-21 बोरा में अच्छी प्रगति कर रहा है। 6 प्रोटोटाइप तैयार किए गए हैं और पहला सीरियल मॉडल अंतिम असेंबली में प्रवेश कर चुका है। शुरुआती संकेत हैं कि इसकी अधिकतम गति मैक 8 होगी और इसका पेलोड 17,000 राउंड तक होगा। KF-21 बोरा में सबसे फुर्तीले लड़ाकू विमानों में से एक है पेप्सी 224 विकिमीडिया। इससे 5 पीढ़ी का विमान बताया गया है, जो दुनिया के कुछ बेहतरीन विमानों जितना उन्नत तो नहीं है, लेकिन इसमें बेहतर स्टेल्थ क्षमताएं और उन्नत एवियोनिक्स हैं, जो इसे टाइफून और राफेल जैसे विमानों से आगे रखते हैं। इसके 2046 में सेवा में आने की उम्मीद है। तुर्की TAI TF कान का विकास कर रहा है। हालांकि अभी तक केवल एक प्रोटोटाइप ही उपलब्ध है, जबकि भारत अपने उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान AMCA के मामले में थोड़ा पीछे है, क्योंकि अभी तक कोई प्रोटोटाइप नहीं बनाया गया है। रूस में Su-75 चेकमेट को 2021 में MX और 2027 में दुबई एयर शो में प्रदर्शित किया गया था, लेकिन देश पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद विकास में देरी हुई है। मूल रूप से सेवा में प्रवेश 2027 के लिए निर्धारित किया गया था, लेकिन परियोजना पर वर्तमान प्रगति के बारे में बहुत कम जानकारी है। एम्स टूरिस्ट विकिमीडिया इन 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के बाद सुपर एडवांस्ड विमानों का एक समूह है, जो 6वीं पीढ़ी का बेड़ा बन जाएगा। अभी तक इनमें से कोई भी विमान नहीं बनाया गया है, लेकिन कुछ निर्माता 2030 के दशक की शुरुआत में इसे पेश किए जाने की उम्मीद कर रहे हैं। जब वे आएंगे तो सबसे अच्छे लड़ाकू विमानों का परिदृश्य निश्चित रूप से बहुत बदल जाएगा।